सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप से आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा फिजिकली फिटनेस की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं और डेली लाइफ में हमारे लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ आई एम। तो प्यारे बच्चों, आई एम से बहुत सारे जो सेंटेंसेस इस प्रकार के बनते हैं जिनमें हम अपनी बात को कहते हैं या अपनी डेली डिस्कशन में हम उनको यूज़ करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आई एम स्टिल। आई एम स्टिल का मतलब होता है मैं अभी तक। तो जैसे कि अब हम इसको यूज करेंगे, आई एम स्टिल स्पीकिंग, मैं अभी तक बोल रहा हूं, या आई एम स्टिल, या आई एम स्टिल टीचिंग, या आई एम स्टिल टीचिंग। तो इसका कहने का भाव है कि मैं अभी तक यह काम कर रहा हूं, मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं, मैं अभी तक बोल रहा हूं। या किसी भी काम को अगर आप दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर आई एम स्टिल रीडिंग, आई एम स्टिल ड्राइविंग, आई एम स्टिल गोइंग, मैं अभी तक जा रहा हूँ, आई एम स्टिल कमिंग, मैं अभी तक आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। या किसी वर्क को जारी चल रहा है वो वर्क आपका, कि उसमें आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टिल। आई एम स्टिल का मतलब होता है मैं अभी तक इस काम को कर रहा हूँ। तो सेकंड, आई एम ब्लेस्ड विद। देखो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंसेस जो हैं बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है आई एम ब्लेस्ड विद, ईश्वर ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोला जाता है कई बार, आई एम ब्लेस्ड विद, आई एम ब्लेस्ड विद ए क्यूट बेबी गर्ल। ठीक है। तो यहाँ पर कई बार हम जो है बच्चे का जन्म होता है, गुड़िया का जन्म होता है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को बोलते हैं कि ईश्वर ने मुझे दिया है, या ईश्वर की कृपा दृष्टि से मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है। तो आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम इसमें बेबी बॉय को भी बोल सकते हैं, आई एम ब्लेस्ड विद ए क्यूट बेबी बॉय। तो सेकंड सेंटेंस हमारा पूरा होता है। थर्ड सेंटेंस में आते हैं, आई एम ऑनर्ड, मुझे इज्जत मिली है। अब हम यहाँ पर इसको बोलेंगे, आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड विद द बेस्ट टीचिंग, मुझे बहुत बेहतरीन टीचिंग की वजह से इज्जत मिली है। या आई एम ऑनर्ड विद बेस्ट पोजीशन इन माय क्लास। या किसी भी कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, या किसी भी जो काम है आपने बहुत अच्छे से किया है, या आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं किसी काम के लिए, तो उसमें आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ता है, आई एम ऑनर्ड विद दिस वर्क, आई एम ऑनर्ड विद द बेस्ट टीचिंग, आई एम ऑनर्ड विद द बेस्ट स्टडी हार्ड, और आई एम ऑनर्ड विद द बेस्ट हार्ड वर्किंग इन माई एरिया, या आई एम ऑनर्ड विद माई बेस्ट अचीवमेंट्स इन माई वर्किंग एरिया। या जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, या जहाँ पर भी आपको कुछ फेमस या प्रसिद्ध आप हुए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस जो है, आई एम टाइड अप। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या आप देख रहे होंगे कि मैं थक गया हूँ, लेकिन नहीं,
इसकी यहाँ पर जो सेंस होगी कि मैं बिजी हूँ। आई एम टाइड अप। इफ समबडी कॉल टू यू दैट हेलो वेयर आर यू एंड आर यू फ्री, नो आई एम टाइड अप, मैं बिजी हूँ, आई कांट डू दिस वर्क। कोई भी ऑफिशियली आपको पूछता है या कई बार आप इतने बिजी होते हैं कि उस काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं, देन समबडी कॉल टू यू दैट आर यू फ्री फॉर डूइंग दिस वर्क, नो आई एम नॉट फ्री एंड आई एम टाइड अप, मैं बिजी हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम ऑल सेट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आपको जाने के लिए कहा है, कहीं पार्टी शार्टी में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आपका दोस्त बुलाने के लिए आया, हाँ भाई चलिए फटाफट, क्या कर रहे हैं अब तक, आप जो है बिल्कुल सारी चीज़ों से परफेक्ट होके तैयार हो गए, आप बोलेंगे नो आई एम ऑल सेट, यस आई एम ऑल सेट, मैं तैयार हूँ। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं आप वहाँ पर बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, आई एम डन विद, मैं थक गया हूँ। इसका मतलब वैसे आप देखेंगे कि मैं ने ये कार्य कर लिया है, नहीं ये नहीं है कि मैं थक गया हूँ। तो अगर आपको कोई कहेंगे कि सर आर यू फ्री फॉर डूइंग दिस वर्क, नो आई एम डन विद, या उस सेंस में भी बोल सकते हैं, या आप एक सेंस ये भी बोल सकते हैं कि मेरा मन भर गया है, मेरा मन भर गया है, या मेरा मन, या मैं तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। इस सेंस में इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि आई एम डन विद दिस मोबाइल, या आई एम डन विद दिस बाइक और कार, या आप कुछ भी लगा सकते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को से मन भर जाता है आपका, थक जाते हैं उस चीज़ को यूज करते करते, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, या आई एम डन विद, मैं थक गया हूँ, आई एम डन विद दिस मोबाइल, आई एम डन विद दिस बाइक और कार, आई एम डन विद दिस वर्क ऑल्सो, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई एम फ्लाइंग हाई। तो आई एम फ्लाइंग हाई का मतलब होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि आपने आप इस सेंस में बोल सकते हैं, यस आई हैव वॉन, या आई वॉन एंड आई एम फ्लाइंग हाई, कि मैं बहुत खुश हूँ, या आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। क्या लिखेंगे, आई हैव गॉट, क्या लिखेंगे, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, एंड क्या होगा कि आई एम फ्लाइंग हाई, आई एम फ्लाइंग हाई। या आप किसी उसमें जॉब में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तब वहाँ पर आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे, और आई हैव बीन सिलेक्टेड एज ए पोस्ट ऑफ लेक्चरर एंड आई एम फ्लाइंग हाई, मैं बहुत खुश हूँ। तो जहाँ पर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है खुशी को दिखा रहे हैं, तब आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आई एम फ्लाइंग हाई, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आगे आगे सेंटेंस है हमारा, आई एम ऑफ। आई एम ऑफ का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बोलेंगे, या आप ऑफिस में हैं और ऑफिस के अंदर जो है आपने काम ख़त्म कर लिया है और आप काम ख़त्म करके जा रहे हैं, या आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा काम उस वक्त मिल जाता है और आप कहेंगे नो आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, या मैं ऑफिस के काम से जो है पूरा मैंने अपने ऑफिस के काम को पूरा कर लिया है और मैं अब काम ख़त्म करके जा रहा हूँ। नो आई एम ऑफ, आई एम ऑफ, कि मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, आई एम ओवर, मेरा हो गया है।
अब देखिए, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता, आई एम ओवर, या आई कांट ईट इट एंड आई कांट टेक इट, आई एम ओवर, यानी मेरा काम हो गया है या मैंने यह काम कर लिया है। या जब आप जो है अपनी लिमिट को आगे नहीं दर्शा रहे हैं, आपकी लिमिट पूरी हो गई है किसी काम को करने की, कि नहीं ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उस सेंस में आप क्या बोल सकते हैं, आई एम ओवर, यानी कि मेरा यह कार्य हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है, आई एम से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में बोले जाते हैं, और डेली लाइफ में बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं, उनको आप अगर डेली रूटीन में अपने शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो इंग्लिश जो स्पोकन है या इंग्लिश स्पीकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वृद्धि होती है। तो आप कोशिश करिए कि डेली इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो अपनी डेली लाइफ में जो है यूज करिए। और अब कोशिश की जाएगी कि डेली आपको जो है हर चीज़ से बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं, डेली लाइफ में हमारी जो बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, उनकी क्लास को आपको लगातार प्रोवाइड की जाए। और प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमारी जो जून की जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगातार आपको नित्यम क्लासेज की ओर से इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने की मैं उदय चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।